ओ जी मैं तो दामाद हूँ, मैं तो जी कुछ करूँगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे साथ कौन है? मुझसे ज़्यादा तो आप इनको जानते हैं। ये मेरे प्यारे से दामाद, मेरे बेटे अली हमज़ा बलोच। और आज मैंने सोचा कि एक सास माँ होने के नाते मैं आपसे शेयर करूं कि मेरा रिलेशनशिप मेरे दामाद के साथ कैसा है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप लोग देखते भी रहते हैं वीडियोस में और आप लोगों को पता भी है, लेकिन उस पर थोड़ी रोशनी भी डाली जाए ना। कुछ मिसकंसेप्शंस, हाँ, मिसकंसेप्शंस। तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना, मैं ये समझती हूँ कि जब आप अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखने जाएं तो ये देखें कि लोग कदरदान हैं, वैल्यू करने वाले हैं, एहसास करने वाले हैं। और आई हैव बीन वेरी वेरी लकी इन दिस रिगार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरी बच्ची की, हम सब की इज़्ज़त, हम सब की कदर, पूरे घर वाले, इसके अम्मी अब्बू भाई बहन, और इसका तो जवाब ही नहीं है। मैं तो जब इससे पहली दफ़ा मिली थी तो मेरा कमेंट पता है क्या था? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा, मैंने कहा कि अच्छा, तो उसने मुझसे पूछा कि हाँ भाई और बताओ, क्या अपने दामाद से बातचीत हुई, कैसा लगा? मैंने कहा यार उससे तो मिल के ठंड पड़ जाती है दिल को। सीरियसली। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है कि बंदा, ठंड तभी पड़ती है जब कोई धीमे मिजाज का हो, जब कोई इज़्ज़त देने वाला हो, प्यार करने वाला हो, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो रिलेशनशिप्स में ना हो, जैसे हसद हो गया, कोई इस तरह की एंगर हो गया। एंगर तो चले आ जाता है, ठीक है, हर रिलेशनशिप। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जनरली मेरे ब्लॉग के नीचे आते हैं, इंस्टाग्राम पे सवाल आ रहे हैं। सवाल जनरली ये होते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आपकी सास के साथ, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, आपको थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, दूर रहने से इज्जत बढ़ती है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आपको इतना ज़्यादा ससुराल वालों के साथ आप ज़्यादा घुलते मिलते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं करते। इस तरह के ना बहुत नेगेटिविटी वाले कमेंट्स आते हैं। नहीं तो वही बात है ना कि फिर ऐसी चीज़ को अटेंशन नहीं देनी चाहिए। जो लोग इस तरह इन चीज़ों को सही समझते हैं वो अपनी लाइफ को और नैरो कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त दें उतना ही अच्छा है। वो ज़माना नहीं है कि बेटी के घर का पानी भी हराम है हम पे और बेटी के घर जाना ही नहीं है। नहीं, आपने बेटी दी है, माँ बाप आप ही हैं, वो एक अलग फैमिली है उसकी, माशाल्लाह अब उसकी 2 फैमिलीज़ हैं। तो आप उसका मान है। मैका जो है वो बेटी का मान होता है। आप जाएं, उससे मिलें, और जाहिर है जब इज़्ज़त मिले तो फिर क्या बात है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। मैं देखती हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काफ़ी सारे बच्चों की, जो लड़के हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं कि अल्लाह ने कहा है हम सुपीरियर हैं। ठीक है, ये बात कुरान में है, लेकिन मजाजी खुदा ये कुरान में नहीं है। कुरान में ये है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में 1 दर्जे फ़जीलत दी, वो इसलिए कि वो औरतों के मुहाफ़िज़ हैं और नान नफ़क्का और प्रोटेक्टर हैं, कमाते हैं वो। तो इन 1 दर्जे का मतलब ये नहीं होता कि आप औरत को बिल्कुल ही नीचा कर दें। जितना प्यार आप देंगे, मैं ये समझती हूँ कि औरत को अगर आप मोहब्बत और कॉन्फिडेंस दे देना तो औरत आपके लिए अपनी जान भी दे देगी। हमारे यहाँ का ये एशियन सिस्टम जो है बीवियों का, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, ये तो मतलब वाकई हस्बैंड्स को बहुत सर पे किसी ऊंचे मुकाम पे रखती हैं। तो अगर हस्बैंड भी थोड़ा सा उनकी केयर कर लेगा, कोई चाय की प्याली बना देगा, पाँव दबा देगा, सर दबा देगा। हाँ, तो वो इसीलिए तो मैं पूरी वीडियो बना रही हूँ अपने दामाद पे। नाइस। तो ये अली हमज़ा में कोई फूंफा नहीं है। मैंने इनको पब्लिक में भी देखा है, मतलब मैं साथ होती हूँ और लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, आपके ड्रामे देखते हैं, लेकिन आपके व्लॉग तो हम ऐसे शौक़ से देखते हैं कि बस मैं आपको, मतलब मेरी बेटी को एक बच्ची ने कहा मैं आपको हग कर सकती हूँ, और अली हमज़ा को लोग ड्रिंक्स लेके दे रहे हैं, जूस लेके दे रहे हैं कि जी हमें आप इतने पसंद। तो ये एक अपनी जो पसंद है उसके इजहार के डिफरेंट छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। ये नहीं कि हम जूस नहीं ले सकते हम, लेकिन हर बंदे के इजहार का तरीका डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ देयर लव फॉर देम, बिकॉज
हम आपको वो मटेरियल देते हैं देखने के लिए, जिससे आप कुछ सीख भी लेते हैं, जिससे आपको एक रिलैक्स होते हैं देख के। आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं देखने को मिलती कि आप परेशान हो जाएं या फ़िक्र में पड़ जाएं या बोर हो जाएं। कोशिश तो हमारी यही होती है, पता नहीं अब कितने कामयाब होते हैं। तो मतलब उसका एक ग्रैटिट्यूड का तरीका होता है, दैट इज़ सो गुड। मैं भी बहुत वैल्यू करती हूँ अपने फ़ैन्स को। मुझे जब भी मेरे फ़ैन्स मिलते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, हालांकि मैं खाने के मामले में बहुत वो हूँ पर्टिकुलर कि बस खाना खाना है, सुकून से खाना है, फारिग होके खाना है, लेकिन जब मेरे फ़ैन्स आ जाते हैं तो आई एम ऑल आउट फॉर देम, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। मतलब आप लोग मेरा काम पसंद ना करते, मुझे अप्रिशिएट ना करते, तो आज मैं यहाँ ना होती। एंड वी आर अ पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर का मतलब ही ये है कि अगर हम पब्लिक में आपसे मिलें तो हमें आपके साथ अच्छे से मिलना है, आपको मतलब वो रिस्पेक्ट देनी है, एंड दैट्स ऑल। अब ना 2022 है, अब टाइम भी इतना इवॉल्व हो गया है, हमें थोड़ा सा ना मैच्योर तरीके से सोचना चाहिए। पुराने ज़माने में जैसे होता था ना कि उधर नहीं जाना, लड़की वालों की नहीं जाना, ये इतना ज़्यादा आप ससुराल जाते हैं, वो कनेक्शन आपको रखना चाहिए, सबसे रखना चाहिए, अच्छे तरीके से रखना चाहिए। अब जैसे नबिया मान है, हया है, दे लाइक माई सिस्टर्स, मैं लिटरली बहनों की तरह ट्रीट करता हूँ। तो वो एक एलिमेंट आपको रखना चाहिए। और मतलब अब ये मुझे ना डैडी ने मुझे शादी से पहले एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर 2-2 दिन के इंटरवल से मुझे देते गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो, पाकिस्तान में जो शादी होती है ना, जो हमारे देसी घरों में होती है, वो 2 लड़का लड़कियों की नहीं होती, वो होती है 2 फैमिलीज़ की। ट्रू। अब 2 फैमिलीज़ की जब होती है ना, तो अब उन्होंने मुझे ये समझाया कि यार देखो, हया की शादी, नबिया की शादी, ईमान की शादी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ब्रदर, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू एवरीथिंग। एंड यू नो उनकी देखभाल, उनको यू नो वो क्या कर रहे हैं, यू नो उनको वो जैसे वो इवॉल्व होते हैं, तो आपको नज़र रखनी है और आपको यू नो उनके भाइयों का रोल वहाँ पे प्ले करना है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो आप फिर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे बन जा ओ जी मैं तो दामाद हूँ, मैं तो जी कुछ करूँगा नहीं, और जी ससुराल वाले आएंगे हमारे घर, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, और ऐसे होता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बनाते हैं। जितना दिल खोल लेंगे, इग्नोर करेंगे कि वो नहीं आया मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं यार, भाई हैं, 2 फैमिलीज़ हैं, हम एक हैं अब। तो इस तरह से सोचना चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए। और ये जो है ना, इसके अम्मी अब्बू की बड़ाई है ये। मैं कहती हूँ कि वो इस तरह की बातें बजाय इसके कि ये सोचें, और ये इसकी सबसे बड़ी बड़ाई है क्योंकि ये बैलेंस करना जानता है। बीवी का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, माँ का क्या होना चाहिए, सास का क्या होना चाहिए, और ये बंदे को ख़ुद बैलेंस करना आना चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना फील कराए, कोई ये ना फील करे कि नहीं मैं नीचे आ गया, वो ऊपर हो गया। अव्वल तो वो ऐसा फ़ील करने वाले लोग भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हर बच्ची को इसी तरह के लोगों से, इसी तरह के जोड़ दे, ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़े उनका, कि ये तंगियाँ जो है ना, तंग जहनी और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस ना करने पड़े। तो ये भी है। फिर अम्मी भी इतनी रिस्पेक्ट देती हैं, इतने खाने मेज़ पे सेट हो जाते हैं जब मैं जाती हूँ निगहत के, कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार मैं घर का फ़र्द हूँ, एक जो आप लोग डिश बनाते हैं मैं वही खाऊंगी, लेकिन वो सिर्फ खाने बनाने नहीं है, सजा के भी रखने हैं सारे। तो आप लोगों के बड़े मज़े की बात बताता हूँ। हम लोग अभी आए थे, बिल्कुल कितने दिनों के लिए नहीं आए थे हम? हाँ, हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए हम आए थे। तो प्लान तो ये था कि हम आएंगे, लेकिन हमने इनको भी कन्विंस कर लिया कि अब आप भी हमारे साथ आ जाएं। तो हमारी फ़्लाइट के साथ अब इनकी भी फ़्लाइट है, और फिर ये लोग हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर हम अगले महीने, उससे अगले महीने फिर आते रहेंगे, फिर आते रहेंगे अगले महीने। तो मतलब यू नो बात ये कि आपका अगर दिल कर रहा है, यू नो आपको ऐसे कि अच्छा यार टाइम हो गया, मिल लेते हैं, तो आप मिल लें। सो ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, जैसे पुरानी अप्रोच। आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और आना जाना बहुत महंगा हो गया है, आई डू अंडरस्टैंड। नहीं, अगर इजी हो, हाँ अगर इजी हो, अफोर्डेबल हो, आप कुछ सेविंग करें सिर्फ इसलिए कि यार हम एक ट्रिप लगा लें अपनी माँ बाप के पास, बहनों के पास, तो ठीक है। वरना फिर ये है कि कभी हम आ गए, कभी आप लोग आ गए। ये लोग जब आते हैं ना तो घर का माहौल ही बस अजीब रौनकी हो जाता है, ना पता चलता है। वो तो हमें वैसे भी नहीं पता चलता क्योंकि हम फजर पढ़ के सोते हैं, लेकिन जब ये लोग आए होते हैं तो अभी 2 बजे चांपें फ्राई हो रही हैं, फिर कुछ हया बर्गर बना रही है। बहुत मज़े की थी, मज़े की थी ना।
तो वो आज मैंने बाय द वे दोबारा बनाई है। वो जो उस दिन वीडियो वाली थी, उसके बाद उससे पहले एक बनाई थी, फिर वीडियो वाली बनाई और आज दोबारा बनाई है। और कल हया के ससुराल वाले आ रहे हैं दावत पे, तो कल भी बनेंगी चांपे। मेरी तो ईद होगी। ईद होगी, डबल ईद होगी, डबल शाह। तो हम लोगों का प्लान ये बना है कि हम सब जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ हम 3-4 दिन रहेंगे, क्योंकि नबिया की तो अभी छुट्टियाँ हैं, तो मे बी उसके लिए कुछ प्लान हो सकता है। ईमान के फर्स्ट से स्कूल खुल रहे हैं, मैं चाहती हूँ ईमान थोड़ा सा फन कर ले और हम लोग सब थोड़ा सा एक जर्नी, एक ट्रिप हो जाए हमारा। तो हम इस्लामाबाद जाएंगे, 3-4 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नथिया के लिए जाना है या स्कर्दू जाना है, तो कहाँ जाना है। प्लान बनाएंगे ना, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं, फिर बैठ के प्लान बनाएंगे, तो कहीं घूम फिर के 3-4 दिन। तो ये एक रैपिड वेकेशन है हमारी 1 हफ्ते की। अच्छा जी, अली हमजा जी, यू आर अ गुड मैन, लाइक माई हस्बैंड। ठीक है, दोनों लिब्राज ही हैं। लिब्राज ही हैं। अच्छा, तो स्टार मैटर्स अ लॉट। अंकल को लिब्रा तो टर्की भी होते हैं वैसे हैं? ये तो नहीं टर्की है ना ये? नहीं, ये बस नहीं है, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ देखने के हद तक है टर्की। नहीं इतना चलता है। एक नजर तो अलाउड है, तुम कितनी देर तक ब्लिंक नहीं कर सकते? नहीं, बस एक ही नजर देखता है, फिर हम दोनों साथ जज करते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। हाँ, इतना अगर फ्रीडम बीवी की तरफ से मिल जाए तो फिर उससे आगे मर्द बढ़ता नहीं है वैसे। हाँ। क्यों? क्योंकि शक शुबे जो होते हैं ना, फिर उससे मर्द, मेरा ख्याल है, थोड़ा वो रिबेलियस हो जाता है कि नहीं ये चिक चिक, ये पिक पिक, और ये तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि शक का मौका देते हैं मर्द। तो बस मैं चाहती हूँ कि सारे कपल्स खुश रहें, पीसफुल रहें, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। और जब मैं किसी मियाँ को देखती हूँ ना बीवी का ख्याल रख रहा होता है, तो मुझे दिली खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि ये मर्द है, जो मर्द अपने आप को औरतों के मुकाबले में सुपीरियर समझ के दूर रह के अंकल ने क्या जवाब दिया था डैडी को? तो ना डैडी, अच्छा डैडी का ना एक होता है, मजाक में बोलते हैं, उनका कोई ऐसे नहीं होता कि वो कोई डिस कर रहे हैं। तो डैडी कहते हैं तुम रन मुरी दो। तो मैंने कहा डैडी स्कोप इसी चीज़ का है। फिर आपने बताया था अंकल को, अंकल ने क्या बोला था आगे? हाँ, उन्होंने कहा था मैं भी जन मुरीद हूँ। नहीं, उन्होंने बोला था कि जब मुर्शिद वाला मुरीद, हाँ, क्या था? उन्होंने कहा था नहीं, हमजा के बीवी अच्छी हुए तो उसको क्या बना लेते? मुर्शद बना लेते। अच्छा, हमजा के फादर ने, मैं जब वहाँ गई तो याया यहाँ थे कुछ दिन के लिए, तो वहाँ जब हम गए तो इनके फादर, हम डाइनिंग पे बैठे हुए, तो याया का फ़ोन आया, मैं बात कर रही थी। तो उसके बाद वो इन्होंने कहा, हमजा के फादर ने, कहते हैं याया साहब जन मुरीद हैं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई तालिब भाई ये कह रहे थे। तो कहते हैं कि उनको मेरी तरफ से कह देना बीवी अच्छी हो तो मुर्शद बना लेना चाहिए उसे। हंस रहे थे फिर। बड़ा वो कोइंसिडेंस बताएं जरा। कौन सा? अरे हाँ, माशाल्लाह, एक चीज़ देखें कि वही कहते हैं ना, नसीब आसमानों पे होते हैं। मेरी दोनों बेटियों की शादी जहाँ हुई, दोनों ससुर के नाम सेम, दोनों के बहन भाई एक जितने, और फर्स्ट नेम सेम नहीं है, दोनों फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों सेम है। अच्छा, दोनों के सिबलिंग्स एक जितने हैं, और हाँ 3 एक बहन एक भाई, एक बहन एक भाई, दो भाई एक बहन। हाँ, मतलब इसका एक भाई और एक बहन, और अल्लाह का एक भाई और बहन। तो जब मैंने हया की सास को ये बात बताई तो कहती है उनकी अम्मी का क्या नाम है? मैंने कहा माओ के नाम डिफरेंट है, माओ के नाम डिफरेंट है जी। ये मेरे बेटे के लिए दुआएं करते रहे, मेरी बच्चों के लिए, बेटी के लिए, इनकी खुशियों के लिए दुआएं करते रहे। हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपनी अमान में रखे। एंड यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा रिलेशनशिप, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, और ऐसी और वीडियोस देखनी तो कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।